प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको जो प्रश्न बतला रहे हैं वह प्रश्न एसएससी की परीक्षा में 2006 में आ चुका है। क्लियर। आज का प्रश्न है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 और प्लस और फिर डैश डैश लगा हुआ है और लास्ट में लिखा हुआ है प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 बराबर, और ये प्रश्नवाचक निशान लगा हुआ है। तो देखिए, इस प्रश्नवाचक निशान का अर्थ यह है कि ये जो आपको कई भिन्नें दी गई हैं, इन भिन्नों को सरल करने के बाद, या आप ही कह लीजिए आपको ये जो व्यंजक दिया हुआ है, इस व्यंजक को सरल करने के बाद आपको क्या हल प्राप्त होगा, क्या उत्तर प्राप्त होगा, वह आपको ज्ञात करना है। आपको इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, एक विकल्प सही है जो आपको छांटना है। दूसरी बात, ये बीच में जो डैश 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 लगा होता है, इसका अर्थ यह है कि इसके और इसके बीच के जो पद हैं वे छोड़ दिए गए हैं। जिस क्रम में ये पद आ रहे हैं उत्तरोत्तर, उसी प्रकार से इससे अगला वाला पद यहाँ पर आएगा, उससे अगला वाला पद यहाँ पर आएगा, उससे अगला पद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो पद आएगा वो इससे पहला वाला पद होगा। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे पद लिखे हुए हैं। आपको सॉल्व करके ये बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने जो हमारे लिए व्यंजक दिया हुआ था वो व्यंजक उतार लिया। संयोग की बात यह है कि यहाँ पर nवां पद, ये आखिरा पद जो है n देते हैं जिसमें, उसको nवां पद कहते हैं। nवां पद दे दिया है। कभी कभी यहाँ पर nवां ये नहीं देते हैं बल्कि प्लस लगा के लिख देते हैं n पदों तक। तो उस प्रश्न के अंदर आपको पहले nवां पद मालूम करना होगा, लेकिन चूंकि आपको इसमें nवां पद पहले से ही दे रखा है, इसलिए आपको इसमें nवां पद ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको सुगम हो गया। तो सबसे पहले हम रफ पर लिख लेंगे nवां पद बराबर 1/n इंटू n प्लस 1। क्लियर। फिर इसकी हम आंशिक भिन्नय करेंगे। तो इसकी आंशिक भिन्नय करने के बाद हमें प्राप्त होगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। आंशिक भिन्नय कैसे की जाती है आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। मैंने आंशिक भिन्नों से संबंधित वीडियो प्रारंभ में डाले थे, आप उनको देखकर भी समझ सकते हैं। इस आंशिक भिन्नय करने का मतलब यह है कि ऐसी भिन्नय ज्ञात करना जिनको सरल करने के बाद हमें ये फल प्राप्त हुआ है। तो देखिए, अगर आप इन दोनों भिन्नों का एलसीएम लेंगे, जो आपको 1/n माइनस 1/n प्लस 1 इसकी आंशिक भिन्नय प्राप्त हुई है। इसकी आंशिक भिन्नय आपको प्राप्त हुई 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, तो आपको मिलेगा n इंटू n प्लस 1, और ये वाला जो इससे भाग करेंगे तो n प्लस 1 आएगा। तो n प्लस 1 एक यहाँ पे गुणा करेंगे तो n प्लस 1 आ जाएगा, और फिर इसको इससे भाग करेंगे तो n होगा, n की इससे गुणा करेंगे तो माइनस का n ही हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये दोनों बातें एक ही लिखी हुई हैं। या तो आप ये कहिए आपने इसकी आंशिक भिन्नय ये कर ली, या आप ये कहिए इन दोनों भिन्नों को सरल करने के बाद आपने हल प्राप्त कर लिया। कभी हमें इससे ये लाना पड़ता है, कभी इससे ये लाना पड़ता है। इस प्रश्न के अंदर हम इसके आंशिक भिन्नय कर रहे हैं। आंशिक भिन्नय करने के बाद हमें 2 भिन्नय प्राप्त हुई, एक प्लस की है ये पहले वाली, और दूसरी वाली माइनस की है। तो अब जब हम इसमें n बराबर 1 लगा देंगे तो इसकी आंशिक भिन्न हो जाएंगे, और जब n बराबर 2 लगा देंगे तब इसकी आंशिक भिन्न हो जाएंगी। n बराबर 3 लगाएंगे जब इसमें, तो इसकी आंशिक भिन्न हो जाएंगी। जब n बराबर 4 लगा रहे होंगे तब इसकी आंशिक भिन्न हो जाएंगी। तो वो भिन्न हमने यहाँ पर करके दिखा दिया है। n बराबर 1 लगाया तो T1 माने इसकी पहले वाले की 1/2 की आंशिक भिन्न हो रही हैं। यहाँ पर 1 लगाएंगे 1/1, और यहाँ पर 1 लगाएंगे तो 1 और 1 2, तो 1/2 आपको ये प्राप्त हो गया, बीच का माइनस आ गया। जब आप 2 लगा रहे होंगे तो आपको प्राप्त होगा 1/2 माइनस 1/3, 2 और 1 3।
जब 3 लगा रहे होंगे तो आपको प्राप्त होगी 1/3 माइनस 3 और 1 4, 1/4। तो इसी प्रकार से आपको उत्तरोत्तर प्राप्त होती रहेगी। जब 4 लगा रहे होंगे तो आपको प्राप्त होगी 1/4 माइनस 1/5। आप 5 लगाएंगे तो अगला प्राप्त हो जाएगा 1/5 माइनस 1/6। इसी प्रकार से प्राप्त होते रहेंगे। तो इन सब पदों की हम आंशिक भिन्न जो की थी वो यहाँ पर लिख लेंगे। 1 माइनस 1/2 इसका आंशिक भिन्न लिख ली, 1/2 माइनस 1/3 इसकी आंशिक भिन्न लिख ली, 1/3 माइनस 1/4 इसकी आंशिक भिन्न लिख ली, 1/4 माइनस 1/5 इसकी आंशिक भिन्न लिख ली, और 1/5 माइनस 1/6 इसकी आंशिक भिन्न लिख ली, और इसकी आंशिक भिन्न लिख ली हमने 1/n माइनस 1/n प्लस 1। और सब भिन्नों के बीच में प्लस का निशान है, इसलिए हमने यहाँ पर सबके बीच में प्लस का निशान लगा दिया। क्लियर। अब ये ब्रैकेट खोलनी पड़ेंगी आपको। आपका मन है इस प्रश्न में आप खोलिए मत खोलिए, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस का निशान होता तो आपको ब्रैकेट खोलना आवश्यक हो जाता। क्योंकि प्लस का निशान है इसलिए बिना ब्रैकेट खोले काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छा यही है कि आप इन ब्रैकेटों को खोल लीजिए। क्योंकि ब्रैकेटों से पहले घटाने जोड़ का निशान है, इसलिए ब्रैकेटों के अंदर जो पद हैं, जो राशियाँ हैं, जो संख्याएँ हैं, उनके चिन्ह नहीं बदलेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 और डैश डैश डैश, और ये 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ये फल आपको प्राप्त हो गया। इसके अंदर कुछ ऐसा होगा कि एक पद माइनस का आया होगा और उतना ही पद एक प्लस का आया होगा, या पहला पद प्लस का होगा उतना है तो उतना ही बाद में माइनस का होगा, और वे पद आपस में कट जाते हैं। हिसाब लगाने से मालूम पड़ जाता है। तो देखिए इसमें 1/2 ये माइनस का आ गया है और ये 1/2 प्लस का आ गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 1/3 प्लस के 1/3 ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 1/4 प्लस के 1/4 ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 1/5 और प्लस के 1/5 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर माइनस का 1/6 आया है तो यहाँ पर अवश्य ही माइनस प्लस के 1/6 आ रहे होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार से ये सब पद एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो पद आ रहा होगा ये माइनस का आया आपका, और यहाँ पर ये प्लस का आएगा, और यहाँ पर माइनस का 1/n आ रहा होगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब पद बीच के आपस में कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और यहाँ पर एक आपका प्रारंभ का बचेगा और अंत का बचेगा माइनस 1/n प्लस 1। क्लियर। फिर आप इस भिन्न को सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि आंसर इस रूप में नहीं दे रहा है, इसलिए आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसका यहाँ पर हर में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। इन दोनों भिन्नों का हर का एलसीएम n प्लस 1 आ जाएगा। n प्लस 1 आने के बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका n प्लस 1 और यहाँ पर आएगा आपका 1। तो आपको प्राप्त हुआ n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ये माइनस के 1 है, ये प्लस का 1 है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको अंश में प्राप्त होगा n और हर में प्राप्त होगा n प्लस 1। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको हल प्राप्त हुआ n/n प्लस 1। अब इसके आगे कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, और वैसे आंसर बतलाएगा। अब विकल्प में आंसर देखिए कि कोई विकल्प ये दे रहा है नहीं दे रहा है, आपको दिखलाई देता है। चौथे विकल्प में दे रहा है n/n प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर आ गया और ये विकल्प जो है हमारा सही है। तो हम लिख देंगे डी विकल्प सत्य है उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हो जाता है। अगली बार आपको कोई महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले वर्षों में आ चुके हैं वो समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।